4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। उसके ठीक पहले विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों के पास अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका है। चारों सीटों पर मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, लेकिन खास बात तो यह है कि कभी परिवारवाद और बाहुबली का दुखड़ा रोने वाली पार्टियों के लिए अब बिहार में चुनावी मुद्दा बिल्कुल बदल गया है। लगभग हर दल इस उपचुनाव में किस्मत आजमा रही है, लेकिन खास बात यह है कि अब उन्हें इस परिवारवाद और बाहुबल से कोई परहेज नहीं। इस चुनाव में कहीं से परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है तो किसी पार्टी ने बाहुबली को टिकट दिया। तो आइए आपको अपने इस स्पेशल स्टोरी में बेलागंज सीट के मुकाबले के बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। दांव पर सांसद सुरेंद्र यादव की साख, जेडीयू ने मनोरमा देवी को दिया टिकट। मनोरमा देवी की आवाज से बरामद हुए थे 4 करोड़। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में परिवारवाद और बाहुबल के रंग कुछ ज्यादा ही गहरे हो गए हैं। हद तो यह है कि कल तक बेहतर सुशासन का जिक्र करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज बाहुबल के कायल हो गए हैं। वहीं बता दें कि गया की बेलागंज विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। एनडीए के सामने राष्ट्रीय जनता दल के 25 साल पुराने किले को ध्वस्त करने की बड़ी चुनौती है। बेलागंज विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल का सबसे मजबूत किला माना जाता रहा है। बेलागंज के तत्कालीन विधायक सुरेंद्र यादव तो अब सांसद बन गए हैं, लेकिन सुरेंद्र यादव के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब उनके पुत्र विश्वनाथ यादव के कंधों पर है। वहीं बेलागंज विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी को मैदान में उतारा है। मनोरमा देवी बाहुबली नेता बिंदु यादव की पत्नी है और उनके पुत्र रॉकी यादव रोडरेज कांड के दौरान काफी सुर्खियों में आए थे। इतना ही नहीं, मनोरमा देवी का विवादों से पुराना नाता भी है। हाल ही में मनोरमा देवी की आवाज से एनआईए को करोड़ों रुपए मिले थे। मनोरमा देवी की आवाज से 4 करोड़ रुपए कैश और 10 घातक हथियार बरामद किए गए थे। बता दें, छापेमारी के दौरान मनोरमा देवी का नक्सली कनेक्शन भी सामने आया था। बरामद हथियार नक्सलियों को सप्लाई करने के लिए ही रखे गए थे। इसकी जानकारी एनआईए ने अपनी प्रेस रिलीज में भी दी थी। दरअसल मनोरमा देवी के पति के राजद से काफी अच्छे संबंध थे, इसलिए मनोरमा देवी 2003 से 2009 तक आरजेडी से एमएलसी रही। 2015 से 2021 तक जेडीयू के विधान पार्षद रही। मनोरमा देवी के पति बिंदु यादव ने भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। 2005 में निर्दलीय और 2010 में आरजेडी के टिकट पर वे मैदान में उतरे, लेकिन दोनों ही बार उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। वहीं बिंदु यादव का निधन 2020 में हो गया। हालांकि बिंदु यादव अपने राजनीतिक करियर में कुछ ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। 2001 में बिंदु यादव जिला परिषद का अध्यक्ष बने थे और यहीं से मनोरमा देवी का राजनीतिक करियर शुरू हो गया था। प्रखंड प्रमुख से लेकर विधायक तक का सफर जो है मनोरमा देवी ने तय किया और अब मनोरमा देवी को बेलागंज सीट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट दिया है और इस सीट पर उन्होंने नॉमिनेशन भी कल कर दिया है। तो आप एक बार खुद देखिए नॉमिनेशन की कुछ झलकियां। कि जो 35 वर्षों में उन्होंने मान सम्मान देने का काम नहीं किया, वो जानते हैं, वो कहते हैं कि बेलागंज में कोई भी चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटाता है। आज माँ काली की कृपा से माता काली के सामने उनके कृपा से आपकी बहन, आपकी बेटी मनोरमा देवी और चुनावी सवर में आपकी बहन चट्टान की तरह बेलागंज विधानसभा में आपकी कृपा से चुनाव में खड़ी हूं। तो देखिए, मनोरमा देवी के सहारे जेडीयू इस सीट पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन ये सीट आरजेडी का मजबूत किला है, जिसको तोड़ना जेडीयू के लिए या फिर किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। वो भी जब तब मनोरमा देवी जैसी दागदार प्रत्याशी को जेडीयू ने टिकट दिया है।
राजद को टक्कर देना नहीं होगा आसान, माई समीकरण की होगी अग्नि परीक्षा, अल्पसंख्यक वोटों में होगी बड़ी सेंधमारी। बता दें, बेलागंज विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल का सबसे मजबूत किला माना जाता है और बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव लगातार बेलागंज विधानसभा सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार सुरेंद्र यादव सांसद बन गए, लेकिन 1990 में पहली बार सुरेंद्र यादव बेलागंज से विधानसभा चुनाव जीते थे। सुरेंद्र यादव ने कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी अभिराम शर्मा को हराया था। 1995 के चुनाव में भी सुरेंद्र यादव ने फिर से कांग्रेस पार्टी के अभिराम शर्मा को शिकस्त दी थी। इस बार जीत और हार का अंतर 21,000 से अधिक वोटों का रहा था। 2005 के दौरान चुनाव में सुरेंद्र यादव का सामना लोक जनशक्ति पार्टी के मोहम्मद अमजद से हुआ और सुरेंद्र यादव ने मोहम्मद अमजद को चुनाव में पटकनी दे दी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव ने हम पार्टी के शारी मल्ली को 31,000 वोटों के अंतर से हराया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र यादव को 53,000 से भी अधिक वोट मिले थे। बेलागंज विधानसभा सीट यादव बहुल माना जाता है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने ही यादव कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में 70,000 के आसपास यादव वोटर है और जदयू की नजर भी यादव वोट पर टिकी हुई है। जेडीयू मनोरमा देवी के जरिए यादव वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। बेलागंज राष्ट्रीय जनता दल का सबसे मजबूत किला कहा जाता है और ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें बेलागंज के जातीय समीकरण को समझना होगा। बेलागंज क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो बेलागंज में 70,000 यादव वोटर हैं, तो मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है। तकरीबन 62,000 के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। माइस समीकरण की बदौलत ही राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार की यहां से हमेशा जीत हो जाती है। बेलागंज विधानसभा सीट पर लगभग 2,50,000 मतदाता हैं और सबसे अधिक 70,000 के आसपास यादव वोटर हैं। दूसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर है जिनकी संख्या 62,000 के आसपास है। वहीं तीसरे नंबर पर कोयरी और दांगी जाति का वोट है, यह लगभग 25,000 के आसपास है। अन्य पिछड़ी जाति की आबादी भी लगभग 20,000 के आसपास है। भूमिहार वोटर भी 20,000 के करीब है। वहीं राजपूत वोटरों की संख्या 15,000 तो बनिया वोटरों की संख्या 10,000 के आसपास है। अति पिछड़ी जाति की आबादी भी 10,000 के करीब है और इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेलागंज सीट राष्ट्रीय जनता दल का सबसे मजबूत किला माना जाता है। लेकिन इस बार जो है राष्ट्रीय जनता दल को लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी। एक तरफ जहां उन्हें यादव वोटों को इंटैक्ट रखना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के अल्पसंख्यक उम्मीदवार भी उनके लिए अच्छी खासी चुनौती बन सकते हैं। जनसराज जहां अल्पसंख्यक वोटों को डिस्टर्ब करेगी, वहीं जदयू यादव वोट में सेंधमारी करने की बड़ी कोशिश करेगी। ऐसे में मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। बेलागंज में जदयू की मुश्किलें भी काफी बढ़ने वाली है। बेलागंज में 2020 में हुए चुनाव में जदयू के उम्मीदवार अभय कुशवाहा सुरेंद्र यादव से हारकर दूसरे स्थान पर आए थे। अब अभय कुशवाहा राजद के टिकट पर औरंगाबाद से सांसद बन गए हैं। ऐसे में महागठबंधन की स्थिति बेलागंज सीट पर काफी मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। राजद की तरफ से सुरेंद्र यादव के बेटे के चुनाव लड़ने की जो बातें हैं, वहीं दूसरी तरफ जदयू बेलागंज से जिसको टिकट दी है उन पर भी कहीं ना कहीं एक दाग लगा हुआ है। जदयू की विधान पार्षद मनोरमा देवी जो है वो अपने बाहुबली छवि के लिए जानी जाती है। ऐसे में जो जेडीयू के कैंडिडेट है उनकी वजह से कहीं ना कहीं राजद को फायदा मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा राजद को भी काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके एमवाई वोट में प्रशांत किशोर बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं, अल्पसंख्यक वोट में प्रशांत किशोर सेंधमारी कर सकते हैं और जेडीयू की जो मनोरमा देवी हैं वो यहाँ पे यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। तो देखिए, जो बेलागंज की यह लड़ाई है वो दोनों ही गठबंधन के लिए काफी मुश्किल नजर आ रही है, चाहे वह एनडीए हो या फिर महागठबंधन, और दोनों ही तरफ से अब कैंडिडेट उतार दिया गया है। वहीं प्रशांत किशोर की भी इस बार के चुनाव में एंट्री हो गई है। तो जितनी मुश्किल या मनोरमा देवी के लिए है उतनी ही मुश्किल या आरजेडी के लिए भी है, क्योंकि मनोरमा देवी जो है उनके पास कहीं ना कहीं दागदार और बाहुबली वाली छवि उनके साथ चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है
सुरेंद्र यादव के परिवार से उनके बेटे जो है चुनाव लड़ रहे हैं विश्वनाथ यादव, उनके पास अपने कोर वोटर को बचाने की सबसे बड़ी मुश्किल है, जिसमें कि यादव वोट, अल्पसंख्यकों का वोट और मुस्लिमों का वोट शामिल है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कौन किस पर भारी पड़ता है और प्रशांत किशोर की क्या इस चुनाव में भूमिका होती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सीट पर कौन कैंडिडेट बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और किसके जीतने की ज्यादा संभावना है? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की स्पेशल स्टोरीज के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।